कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारे अपना चले हमारे साथ। कबीर के इस दोहे के साथ मैं योगी योगेश आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं कविता के इस मंच पर। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो हमारी पाठ्यक्रमों में सूर, कबीर, तुलसी ज़रूर रहते थे। मैंने बहुत ज़्यादा दिन तक तो नहीं हिंदी पढ़ी है, इंटर तक ही पढ़ा है। उसके बाद दोस्तों मैं साइंस साइड का विद्यार्थी था तो हिंदी छूट गई मेरी, मगर खुद को शौक़ था तो मैंने कबीर को और पढ़ा। कबीर वो पहले व्यक्ति थे, वो पहले कवि थे जिनके कारण कविता की ओर मेरा रुझान हुआ। कबीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे और आज भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। कबीर एक ऐसा व्यक्तित्व जो किसी के लिए संत थे, किसी के लिए कवि थे, किसी के लिए सीधे भगवानी थे और कुछ लोगों के लिए फ़कीर थे। मगर कबीर ने अपने ही दोहे से कभी फ़कीर की भी परिभाषा बताई थी कि हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर, हद अनहद दोनों टपे वाको नाम फ़कीर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने फ़कीर की डिफिनेशन ही बदल दी, परिभाषा ही बदल दी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके राम खुद उसको जपते थे। हम लोग तो राम की पूजा करते हैं, मगर कबीर का क्या कहना था? कबीर ने कहा कि माला जपूँ न कर जपूँ, मुख से कहूँ न राम, राम हमारा हमें जपे रे, हम पायो विश्राम। तो एक ऐसी शख्सियत जिनके दोहों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैंने उसी प्रभाव में कुछ दोहे लिखे हैं। अब कबीर जैसा दार्शनिक तो मैं हूँ नहीं कि दर्शन लिख सकूँ, मगर मेरे दोहे अलंकृत होंगे। ये भी मैंने कबीर से ही सीखा है। कबीर का एक दोहा है कि माला कहे है काठ की तू का फेरत मोए, मन का फेर दे तुरंत मिला दूँ तोए। यहाँ मन का दो अर्थ है। एक मन का मतलब है मन का, यानी हृदय का, आपके अंतर्मन का, और दूसरे मन का अर्थ है माला की वो गोलियाँ, उनको मन का बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ दोहे, ये यमक अलंकार का उदाहरण था और मैंने यमक और श्लेष और कई जगह अनुप्रास भी आएगा, उस पर मैंने कुछ दोहे लिखे हैं। आज मैं वही आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। मैं दोहे शुरू करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जहाँ कठिनाई होगी मैं बताता जाऊँगा। ताल नहाने को चली करत नारी कर ताल। ताल का अर्थ है तालाब। ताल नहाने को चली करत नारी कर ताल। करताल का मतलब ताली बजाते हुए। मंत्र मुग्ध वह हो गई सुन खग का सुर ताल। अब यहाँ ताल का अर्थ सुर और ताल वाले ताल से। एक ताल का अर्थ तालाब है, दूसरे का अर्थ है गायन वाले ताल से। तो मित्रों, ये यमक का एक दोहा था। दूसरा मैंने श्रवण कुमार से लिया है, यहाँ भी यमक ही आएगा। यमक है तीर। नीर भरन को श्रवण जब गए नदी के तीर। तीर का अर्थ नदी का किनारा। नीर भरन को श्रवण जब गए नदी के तीर, तीर लगा था हृदय में भू पर गिरा शरीर। यहाँ दूसरे तीर का अर्थ है बाण, शर। तो नीर भरन को श्रवण जब गए नदी के तीर, तीर लगा था हृदय में भू पर गिरा शरीर। अब एक और देखिएगा, इसमें घटा यमक है। घिरी घटा वृष्टि हुई, घटा धरा का ताप। एक घटा का अर्थ है काले बादल, दूसरी घटा का अर्थ है तापमान का घट जाना, माइनस। घिरी घटा वृष्टि हुई, घटा धरा का ताप, खेतों में पर कुछ घटा जिसका है संताप। बेमौसम की बारिश थी, खेतों फसलों को नुकसान पहुंचा गई। वहाँ घटा का अर्थ है घटना से है। तो घिरी घटा वृष्टि हुई, घटा धरा का ताप, खेतों में पर कुछ घटा जिसका है संताप। अब एक और देखिएगा, ये मैं अपने थॉमस सर को के श्री चरणों में इसको समर्पित करता हूँ, वहीं से प्रेरणा मिली इसको लिखने की। अध्यापक हैं दंडधर। दंडधर का मतलब हुआ दंड देने वाला, और दंड बोलते हैं छड़ी को, जो दंड को जो धारण करेगा वो भी दंडधर है। जैसे भीम गदाधर थे, वैसे ही थॉमस सर के लिए अध्यापक हैं दंडधर, रखे हस्त में दंड, जो करता उद्दंडता उसको देते दंड। तो दंड के दो अर्थ हैं, एक पनिशमेंट और एक छड़ी। एक और, ये अपने पिताजी के श्री चरणों में, उन्हीं से प्रेरणा मिली। ये भी इसमें ये अजीब है, ये इसमें यमक भी है, श्लेष भी है। मैं बताऊंगा श्लेष कहाँ आएगा। पहले यमक समझ लीजिए। पान। लगे पान की अमल जब, करें पान का पान।
एक पान का अर्थ है खा लेने से और एक पान का अर्थ है तांबूल, पान। लगे पान की अमल जब, करें पान का पान, मुख भीतर हो लालिमा, अधरों पर मुस्कान। अभी आप आधा समझे, पूरा समझिए फिर से। लगे पान की अमल जब, करें पान का पान, यहाँ तक आप समझ गए यमक है। मुख भीतर हो लालिमा, मुख के अंदर लालिमा, लेकिन एक और अर्थ है। मुख भीतर हो लालिमा, मुख भीतर, मुख गीला हो जाएगा, तर हो जाएगा। मुख भीतर हो लालिमा, अधरों पर मुस्कान। अब एक और देखिएगा, ये भी यमक है, इसमें यमक है चक्र। धरे चक्र जब चक्रधर, धरे चक्र जब चक्रधर, चक्र रुका संपूर्ण। एक चक्र का अर्थ कृष्ण के चक्र से है, और ये महाभारत के ही एक प्रसंग से मैंने ये दोहा बनाया है। धरे चक्र जब चक्रधर, चक्र रुका संपूर्ण, यानी समय का चक्र रुक गया। चक्र रुका संपूर्ण, थे आह्लादित देवव्रत, हुई प्रतिज्ञा पूर्ण। देवव्रत की एक प्रतिज्ञा थी, उन्होंने कहा था कि मैं कृष्ण जी आपसे भी मैं युद्ध स्थल में शस्त्र उठवा ही के छोड़ूंगा। अब मित्रों, एक अपने निजी जीवन का बता रहा हूँ, बचपन का, उस पर ये भी यमक है। डरते थे हम भूत से, डरते थे हम भूत से। भूत का दो अर्थ है, एक भूत घोस्ट और एक भूत यानी पास्ट। डरते थे हम भूत से, यही हमारा भूत, अब ना डर है भूत का, डर अब भस्मी भूत। डरते थे हम, आप लोग समझ गए होंगे, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। डरते थे हम भूत से, यही हमारा भूत, अब ना डर है भूत का, डर अब भस्मी भूत। और मित्रों, ये एक और, ये आज के हालात पर, कोरोना का काल चल रहा है, मगर मैंने फ़ोटो देखी फेसबुक पर, अखबारों में, लोग शराब की दुकानों पर बहुत लंबी लंबी लाइन लगा करके कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, निडर हो गए हैं। उनके लिए इसमें भी आपको यमक मिलेगा। निडर निडर डर डर निडर, निडर निडर डर डर निडर, डर से थोड़ा डर। अब एक डर का अर्थ है डरना, एक अर्थ डर का अर्थ है कोरोना। निडर निडर डर डर निडर, डर से थोड़ा डर, बाहर डर का वास है, रहे अपने घर पर। समझ गए होंगे आप लोग। और मित्रों, ये अंतिम, ये जिनकी कृपा से मैं ये सब लिख पाया, माँ सरस्वती वो वीणा वादिनी के लिए। यहाँ भी यमक है, यमक है पद। पद का दो अर्थ है। पद पर वीणा वाण के, पद पर वीणा पाण के, सॉरी, पद पर वीणा पाण के, नित्य झुकाऊं शीश, पद दोहे के लिख दिए, माँ का है आशीष। एक पद का अर्थ है पैर, दूसरे पद का अर्थ है पंक्तियाँ। पद पर वीणा पाण के, नित्य झुकाऊं शीश, पद दोहे के लिख दिए, माँ का है आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मेरा चैनल अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर दबाएं।